तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपतित गद्यांश में, जी हाँ, 4 नंबर के जो फोकट के आपके नंबर मिलने वाले हैं उनके लिए मैं आपको देख लीजिए यहाँ पर पूरे आपतित गद्यांश एक ही वीडियो में सोल्व करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ना। बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। संस्कृत में आपको टॉपर बनाने में काफ़ी मदद करूँगा। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। देखिए, जननी और जन्मभूमि जो है ना, दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति। जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि सा का मतलब था वहां लोकानाम, इस लोक के सभी व्यक्तियों को है ना, शरणदायिनी, शरण देती है। विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराती है। सर्व व्यवहारानाम लीला भूमि चास्ति। सभी प्रकार के व्यवहार लीलाएं इस भूमि पर हुई है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता भूमि है। पुत्रो हम पृथिव्या, और हम इस पृथ्वी के क्या है? पुत्र है। वयम राष्ट्र भावाम, राष्ट्र चरित्रम त्याग भावनाम विना राष्ट्रीय राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पर्याम। परस्पैक्य भावनाम, एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है उसको छोड़कर, है ना, राष्ट्र मतलब उसको यदि हम धारण करेंगे तो राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति, राष्ट्र कभी भी समृद्ध ना होगा। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य, अतः हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर देशस्य, देश की, और देशवासी नाम, और इस देश के सभी लोगों की सेवा सतत करनी है, हमेशा सेवा करनी चाहिए। देखिए, चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो, या मेरी तरह टूटला फुटला अर्थ आता हो, बिल्कुल आप तो पहले ध्यान से पढ़ो उसे। थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा देर तक अपने को इंटरेस्ट नहीं लेना, अपने को अवार्ड नहीं लेना है कि नहीं हिंदी में अनुवाद करके अपने को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अपने को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में प्रश्नों को जैसे ही पढ़ोगे और उसी का उत्तर उसमें छिपा मिलेगा। जन्मभूमि कस्मात् गरिष्यसि, जन्मभूमि किससे भी बढ़कर है, तो ये लिखा हुआ है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। तो जन्मभूमि जो है स्वर्गादपि गरिष्यसि, यहाँ से कस्मात हट जाएगा और स्वर्गादपि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये लिखना, पूरा लाइन मत लिखना, यहाँ से देखिए कस्मात हटाना है और स्वर्गादपि लिख देना है। माता इति का कथयति, माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि है, ये किसने कहा था? यहाँ पे कहा था वैदिक ऋषि कथयति, तो का हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लिख देना है? वैदिक ऋषि। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न का आंसर आप यदि कहोगे ना कि वैदिक ऋषि इति कथयति माता भूमि हा पुत्रम पृथिव्या, तो सही है, पर वो सामने वाला समझेगा कि ये तो मूर्ख है, पूरे का पूरा उसमें से हुबहू टिप के लिख रहा है। तो अपना थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें थोड़ी सी मेरी बातों को बिठा लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माता इति का कथयति, प्रश्नों के लिए का है, किम है, कस्मात है, कस्य है, ये चीज़ें हट जाती है और उसकी जगह पर लिख जाती है, तो वैदिक ऋषि आ जाएगा, है ना। अस्य गद्यांशस्य सारम लिखत, इस गद्यांश का सार क्या है? इस गद्यांश का सार जो है ना, अस्य गद्यांशस्य सारम यत् अस्माभिः देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया। हमें इस देश के सभी लोगों की, यहाँ से देखा, देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया, इतना हो गया ये। तो अस्य गद्यांश सार यत् अस्माभिः ने, हमें भी, है ना, देशस्य, और आगे पूरा का पूरा आ जाएगा। स्वर्गात शब्दे विभक्ति का, स्वर्गात शब्द का विभक्ति अस्ति, तो स्वर्गात में आपकी पंचमी विभक्ति, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, इसी के आगे वाला है ना, ये संस्कृत भाषा का, इससे आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। पूरे का पूरा आप निबंध में लिख के जाओगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कभी कभी है ना वो दे देता है, तो कई बच्चों का क्या संस्कृत भाषा का निबंध आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वो टिप टाप के लिख दो, ठीक है। ये निबंध के लिए, वैसे निबंध मैंने अपने को अच्छे से सोल्व करा दिया है और समझाया है, यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया
संस्कृत भाषा एवं व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। जैसे अपन आज हिंदी का प्रयोग करते हैं ना, कहीं पे जाओगे तो हिंदी बोलोगे, ठीक है, चाहे आप पंजाब के हो, ये इसी तरह जो लोग व्यवहार में ना अधिकतर संस्कृत भाषा का पहले लोग व्यवहार में लाते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं भैया और समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा। और अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा का, इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, तो अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषाया संति, तो पूरे में देखो सब बात सीधी सी बात है ना, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, ये देखो ध्यान से समझोगे तो, पर इसको ट्रे के माध्यम से नहीं करना, आपने को ध्यान से समझना। और अपन ने समझ भी लिया ऊपर, सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषा संति, किस भाषा में है, तो अपन ने लिखेंगे संस्कृत भाषा। भारत राष्ट्र से एकतया आधार का, तो भारत राष्ट्रीय एकतया आधार संस्कृत भाषा। कस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, किसका महत्व आज भी दुर्लभ है, तो संस्कृत महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति, हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ित यंती। ठीक है, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति। देखो अज्ञानता के कारण ही समाज में, नाना का मतलब था विभिन्न प्रकार के, है ना, जन्म विकार उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति। हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रव, ठीक है, किसके कारण ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हमारे अज्ञानता के कारण ही। तेसाम मूले अशिक्षा एव वर्तते, इन सब का, ठीक है, मूल कारण ये है कि अशिक्षा है। वयम शिक्षया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारः अहर्तु सज्जना भवेम, हम जो है, हम, ठीक है, अज्ञानता या शिक्षा के प्रकाश से इस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं। समझ में आ रहा? देखिए कम समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने और समय आपके पास कम है, लेकिन मुझे कवर भी पूरा कराना है ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही प्रश्न आएगा, मैं वही चीज़ बताऊँगा मोस्ट। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो और शांति से पढ़ो। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन प्रश्नों को देखते हैं इनके। अस्य गद्यांश शीर्षक क्या है, ठीक है, अज्ञानम। दुखानाम मूल कारणम क्या है, अज्ञानम। ठीक है, यदि अब तीसरे की बात करें, समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते, समाज में अनेक विकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये अज्ञानात आ जाएगा। के उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति, तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंसा भ्रष्टाचार दया, ये लिखा ना, ये बिल्कुल आप तो इसमें से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ। अज्ञानात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो अज्ञानात में जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ बुद्धि वस्ती। स्वस्थ शरीर में शुद्ध बुद्धि का वास होता है। स्वस्था बुद्धि एवं स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों की जननी होती है। व्यायामशीला मनुष्य एवं निरोगा चिरंजीवी चा भवति, व्यायाम करने वाला व्यक्ति
क्या होता है, निरोग होता है, चिरंजीवी न अमर भी होता है। ठीक है, व्यायामशीला मनुष्य प्रायाणेन रोगना ना भवंती, व्यायामशील करने वाले मनुष्य किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता है, वो निर्गुण निर्दोष होता है, निर्गुण होता है, मतलब ठीक है, वो किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है। विविध रोगानाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवती, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उन सबका चिकित्सा यानी उन सबका उपाय दूर करने का वो व्यायाम से कर सकते हैं। अतः जीवन से करते व्यायाम परम आवश्यक है। हो गया भैया। यहाँ से आप उपयुक्त गद्यांश से शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक क्या बनेगा, व्यायाम। ठीक है, स्वस्थ बुद्धि कुत्र वास्ति, स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है, स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है। ठीक है भैया, तो स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है, यहाँ पर लिखा ना ये स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ शरीर अवस्थी इसमें ये लिखा ना। ठीक है, अगला है आपका के का एव निरोगा, कौन निरोग रहता, व्यायामशील मनुष्य का लिखा है, व्यायामशील मनुष्य एव निरोगा चिरंजीवी जब होती, तो अपने को उसमें से पूरा नहीं लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग डालना है। का एव निरोगा तो व्यायामशील मनुष्य एव निरोगा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, विविध रोगानाम चिकित्सा केन संभवती, तो विभिन्न रोगों की चिकित्सा किसके कारण संभव है, तो विविध रोगानाम चिकित्सा व्यायामेन संभवती। हो गया। का स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति, कौन स्वस्थ विचारों की जननी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि। ठीक है, तो ये आपका स्वस्थ बुद्धि आ जाएगा। ठीक है भैयू, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। इसके बाद में अपन यदि बात करते तो आगे एक और यहाँ पर देखते हैं अपन, कस्मिचित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवृत्ति स्मा, किसी प्रदेश में एक नदी बहती थी, नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्वाशिष्य सह आश्रम निर्मायान वस्ति स्म, वो नदी के किनारे किसी सन्यासी ने अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम का निर्माण किया और रहते थे वहाँ पर। एकदा सन्यासी शिष्य सा नज्ञा अपरम तीरम गंतुम एकाम नौकाम आरूढ़वान। ठीक है, तो इस तरीके से जितने मैंने आपको ऊपर वाले बताए उनके तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, क्योंकि समय ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। ये हो गया है। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर देख लिया भारतस्य हिमालय वाला, ये वैसे पिछले वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा तो देखना है। ये हो गया इतना। एक और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, ये दो आगे के, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर करा दिए थे। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। आप तो बढ़िया से सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ अच्छे से आपको, है ना भैया। इसके अलावा अतिरिक्त आपको थोड़ी सी चीज़ें आप पढ़ेगा ध्यान से, और एक एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, ये आपका थोड़ा सा 2023 में सप्लीमेंट्री कॉपी में आ गया था, ये आपका देख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न बैंक में है। और थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसको। सूर्यवंश राजा का आसित, यहाँ पर लिखा था सूर्यवंश राजा सागरा आसित। ठीक है, सागरा किम कृतवान, तो इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो सग्रह अश्वमेघ यज्ञ कृतवान। यज्ञस्य विघ्ना कुर्तुम का मार्ग चिंतितवान इंद्रा, इंद्र ने सोचा साहब कि ये सफल हो जाएगा तो ये तो इसको सिंहासन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा डरपोक इंद्र, कुछ नहीं करता। कोई व्यक्ति, कोई भले ही राक्षस तपस्या करे, सबसे पहले उसको यही शंका होती है, नहीं नहीं अपने से छीन लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इंद्र आ जाएगा इसमें, विघ्न कुर्तुम मार्ग चिंतितवान यज्ञस्य। ठीक है, और यहाँ पर आपका जाएगा ध्यानेने का अस्ति, तो ध्यान में कौन मग्न था, कपिल मुने वस्ति। ये आप कर सकते हैं ना भैया। इसके बाद में आपको एक और जब बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपके चांस कम है, पर वो मैंने जो बताया उनके ज़्यादा है, पर लेकिन ठीक है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, समय का भरोसा को नहीं, कब पलटी मार जावे। ठीक है, ये आपको यहाँ से इसका आंसर ये पढ़ना है। पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है ना, एक एक बार देख के जाओगे, आंसर भी तो बता रहा हूँ मैं आपको। ये इतना है। इसके बाद में ये यहाँ से सातवां वाला ये करना है आपको। बाकी तो ये उत्तरया वाला तो हो गया, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। हो गया भैया।
इसके बाद में यहाँ से ये छठा, ये पढ़ के जाना थोड़ा सा। इनके अलावा एक भी अलग से नहीं आएगा, ये भी गारंटेड है। और इनमें आधे ज़्यादा तो फालतू भी है, पर मैंने सभी चीज़ें बताई आपको ताकि हमारे बच्चों के नंबर ना घटे, बस केवल हमारा उद्देश्य यही है। हो गया इतना? ठीक है, चलिए। तो ये आपटेद गद्यांश से संबंधित जितनी चीज़ें थी मैंने आपको अच्छे से सोल्व करा दी। अगले वीडियो में मिलते हैं। बढ़िया से आपको मेहनत पड़ी करिए, ठीक है। आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर मैं भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपने निबंध नहीं देखा तो निबंध भी देख लीजिएगा, अवकाश नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, सुभाषतानी के श्लोक नहीं करे कंप्लीट तो वो कर लीजिएगा। सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें करिए कि पहले देखिए जिस बच्चे को 75 नंबर चाहिए ना, तो पहले वो 50 नंबर कंप्लीट करो। आप पहले से 1 या 2 दिन के अंतर आपको 50 नंबर के कंप्लीट कर लेना है। बाकी सब मेरी जवाबदारी। 75 नंबर तक अपन कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।